ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आज मैं चर्चा करूंगा शनिदेव का उदय होना। शनिदेव के उदय होने से 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है और हमारे देश पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और हर राशि के अंत में मैं उनको उपाय बताऊंगा। यह उपाय करेंगे तो आप काफ़ी हद तक, बहुत हद तक लाभ ही लाभ पाएंगे। आपसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आपके साथ कुछ भी चल रहा है, आप नहीं सफल हो पा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, व्यापार नहीं चल रहा है, लोग आपसे दूर जा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान किए जा रही हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। जो भी समस्याएं हैं, आपका लव मैरिज नहीं हो रहा, प्रेम का आपसे नाराज है, ब्रेकअप हो गया है, फिर से आप पैचअप करना चाहते हैं, कल मैंने ही इसका एक वीडियो बना के दिया है, आप उसको देख सकते हैं। या आप हमको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप ये समझ जाएंगे कि किस विषय पे क्या बात किया जा रहा है। तो समस्या को गंभीर मत होने दीजिए। बहुत छोटा सा फीस है, 1100 रुपया लेके हम आपको कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपके हर समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके लिए यहाँ से भी समाधान करके हम दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी समस्या पूर्ण रूप से समाप्त होंगी और आप जीवन में सुखमय प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन एक ही बार में सब कुछ जादू की तरह नहीं बदलता है। मंत्रों का, रत्नों का, यंत्रों का एक समय होता है, समय सीमा होती है, कितने समय के लिए वो होते हैं, कितने समय तक अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो वो कितने समय बाद उनका प्रभाव बनने लगेगा। सब चीज़ का अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आपको विश्वास रखना है ईश्वर पे, अपने कर्मों पे, फिर देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी। तो आज मैं बात करूंगा शनिदेव जो उदय हुए हैं, इनका कैसा रहेगा 12 राशियों पे प्रभाव। देखिए मित्रों, शनि 12 फरवरी 2024 को कुंभ राशि में अस्त हो गए थे। अब वह 18 मार्च को, यानी कि 2 दिन पहले उदित हो गए हैं, उदयावस्था में आ गए हैं। पंचांग के अनुसार शनि 17 तारीख को ही उदय हुए थे। हालांकि यह सिर्फ एक दिन का अंतर की अवधि है, अतः हम इस पर कोई बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करेंगे, बल्कि उदय और अस्त की बात करेंगे। अस्त होने का मतलब होता है कि बुझ जाना, यानी कि डूब जाना, जो प्रभावहीन हो जाना हो जाता है। अर्थात शनि के प्रभाव में कुछ कमी आ जाती हैं, जो अब अर्थात 17 या 18 बार जो भी कीजिए के बाद उदित अवस्था में आ गए हैं, यानी कि उनका प्रभाव बढ़ गया है। तो शनिदेव की उदित अवस्था पे जानिए सबसे पहले भारतवर्ष पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शनि ग्रह के उदय से भारतवर्ष की सरकार, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, उनके मार्ग में कठिनाइयां आने की थोड़ी बहुत संभावना, अब तुलनात्मक रूप से जो भी चल रही थी कठिनाइयां, वह अब उसमें कमी आने की संभावना रहेगी। उनके पास उनके अधूरे वादों को पूरा न कर के अपने समर्थक को तर्क देखने का मिलेगा। उनके समर्थक उनको तर्क वितर्क करेंगे। जनता के मन में चल रहे असंतोष को दूर करने के लिए सरकारें प्रयत्न करके जनता के मन में आक्रोश को शांत करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगी। सरकार के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शन इत्यादि में भी राहत देखने को मिल सकता है। यद्यप यातायात से संबंधित व्यवधान में दुर्घटना अभी भी देखने को मिल सकती है, तो उस दुर्घटनाओं की वजह से छोटी मोटी समस्याएं पैदा होंगी। चलिए अब देखते हैं 12 राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा शनिदेव के उदित होने से। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। शनि ग्रह आपकी कुंडली में 10वें भाव अथवा लग्न भाव के स्वामी है, तथा यह आपके लाभ भाव में उदित हुए हैं। फलस्वरूप आपके कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और आपको लाभ के रास्ते आपके मजबूत होंगे। आप अपने इच्छित कार्य को समय पर पूरा कर पाने में सफल होंगे। आपको उपाय के तौर पर प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ करिए, यह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। शनि आपकी कुंडली आपके भाव के भाग्य भाव में कर्म भाव के स्वामी है और वर्तमान में भी यह कर्म भाव पे उदित हो गए हैं। यद्यपि
कर्म स्थान पर शनि का गोचर समान स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि अपनी राशि में है, ऐसे में उनका उदय होना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने में मददगार होगा। अब कामों को पूरा करने से पहले की तुलना में आपको मेहनत कम लगेगी। कोई वरिष्ठ किसी बात पर नाराज चल रहा था या उसकी नाराजगी दूर होने की पूरी संभावना है। पिता तुल्य व्यक्ति का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। यात्राएं तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देंगी। आपको उपाय के तौर पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले तिल का लड्डू चढ़ाना शुभ रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। शनि आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्य भाव में भी स्वामी है, और शनि अब आपके भाग्य भाव में रहते हुए उदित हो रहे हैं। इस कारण से आपके अपने भाग्य का सपोर्ट अब तुलनात्मक रूप से बेहतर मिलेगा। समस्याएं धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। आपका धैर्य आपको अच्छा परिणाम देने में सहायक होगा। आप आडंबर विहीन धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ जाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखने की स्थिति में स्वास्थ्य अब अनुकूल बना रहेगा। उपाय के तौर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना आपके लिए शुभ रहेगा। चौथी राशि है कर्क राशि। शनिदेव आपकी कुंडली में 7वें अथवा 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 8वें भाव में रहते हुए भी वहीं पे उदित हो रहे हैं। वैसे समान तौर पे चंद्र कुंडली के अनुसार 8वें भाव में शनि का गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। यह शनि की ढैया की स्थिति मानी जाती है। हालांकि हमने पहले शुरुआत में ही यह कहा कि इस राशिफल में लग्न के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतः लग्न के अनुसार यह ज़्यादा परेशान की स्थिति नहीं होगी, लेकिन फिर भी शनि का उदय होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, यह बात में थोड़ा संदेह है। अतः आपको अपने स्वास्थ्य का अब तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। अपने आराध्य देवी देवताओं का स्मरण करते हुए विधिवत प्लानिंग करने के बाद काम कीजिएगा। परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर मिल सकेंगे। आपको उपाय तौर पे महामृत्युंजय मंत्र का निश्चित संख्या में जप करते रहिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों, आपकी कुंडली के 6ठे तथा 7वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और वर्तमान में यह 7वें भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। ऐसे में 7वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में उदित होने के कारण यह आपको जो की भी परेशानियां या कठिनाइयां देंगे उसमें कहीं न कहीं आपके हित छुपा रहेगा। अर्थात शनि आपको कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई सीख भी देंगे। सही मार्ग चलने के लिए आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े रास्ते भी दिखाएंगे। यदि व्यापार व्यवसाय से जुड़े किसी प्रायोजन में या नए सिरे से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत सावधानीपूर्वक कदम आगे बढ़ाइएगा। विवाह आदि के इच्छुक लोगों के लिए शनि का बहुत ज़्यादा उपाय करना पड़ेगा। आप उपाय के तौर में काली उड़द के पकौड़े बनाकर गरीबों में बांटना शुरू कर दीजिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि आपकी कुंडली में 5वें भाव पे तथा 6ठे भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, और वर्तमान में वह आपके 6ठे भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। समान तौर पर शनि के उदय होने से आपको मिलने वाले परिणाम के ग्राफ में और मजबूती देखने को मिलेगा। अर्थात शनि आपको विभिन्न मामलों में फायदा दिलाने में कोशिश करेंगे। आपका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। संतान के पक्ष को लेकर आपकी चिंताएं दूर होंगी। कमर या पेट के आसपास यदि कोई परेशानियां पिछले दिनों आई थी तो अब उन परेशानियों में उचित आहार और औषधि के सहयोग से दूर कर देंगे। उपाय के तौर पे मजदूरों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराइए। अगली राशि है तुला राशि। शनि ग्रह आपकी कुंडली में 4थे तथा 5वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान समय में 5वें भाव में उदित हो रहे हैं। 5वें भाव में शनि गोचर के समान तौर पे अच्छा नहीं माना जाता, अतः उदित होने के बाद शनि और मजबूत होंगे और पंचम भाव से जुड़ी कुछ परेशानियां देने का काम करेंगे। हालांकि ये परेशानियां बड़ी मात्रा में नहीं होंगी, क्योंकि शनि आपके ही राशि में है। अर्थात पढ़ाई लिखाई, संतान और प्रेम आदि के संबंधों के मामले में कुछ कठिनाइयाँ रह सकती हैं, लेकिन लगातार निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने की स्थिति में आप इन परेशानियों से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, निकल जाएंगे परेशानियों से। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर काले और सफ़ेद तिल मिलाकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के लोगों, शनि ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे तथा चौथे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये चौथे भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव में शनि का गोचर शनि की ढैया का निर्माण करता है, जिससे नकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो शनि चतुर्थ भाव में अपने ही राशि में रहेंगे, अतः बड़ी मात्रा में नकारात्मक नहीं देंगे, बल्कि यदि कोई परेशानी या कठिनाई आती है तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई सीख छुपा के रखे रहेंगे। अर्थात धैर्य, अनुभव और ईमानदारी के साथ प्रयत्न करने की स्थिति में शनि अधिक नकारात्मकता नहीं देंगे। फिर भी घर गृहस्थी के मामले में तथा बड़े बुजुर्गों से संबंधों में जागरूकता आपके साथ नियमित होनी हो। दोस्त को धोखा मत दीजिए, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, नहीं तो उसका आपको विपरीत परिणाम भुगतना पड़ेगा और आप भुगतेंगे भी। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में। आप उपाय के तौर पे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लोगों, शनि आपकी कुंडली में दूसरे तथा तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में यह आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। ऐसे में शनि के परिणाम की अच्छाई का ग्राफ और भी बेहतर होगा और भी मजबूत होगा। यात्राएं तुलनात्मक रूप से आपके लिए बेहतर परिणाम देकर आएंगी। यात्राओं के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ कम होंगी। भाई बंधु और पड़ोसी का बेहतर सहयोग आपको मिलेगा। आपकी आत्मनिर्भरता पर के लेवल और अच्छा रहेगा। दूर संचार संबंधित मामले में आ रही कठिनाइयों का परेशानियां दूर होंगी। आर्थिक मामलों में भी आप पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक अनुभव करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी अच्छी होने लगेगी। अब उपाय के तौर पर दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करना शुरू कीजिए। शनि स्त्रोत का पाठ कीजिए। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लोगों, शनि ग्रह आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं और वर्तमान में दूसरे भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। वैसे तो चंद्र कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में शनि के गोचर को साढ़े साथी माना जाता है, लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में रहकर आर्थिक और पारिवारिक मामले में कुछ अच्छा भी करवाना चाहेंगे। लेकिन जन सम्मान की समझने के लिए यह कह सकता हूँ कि शनि के दूसरे भाव में उदित होने आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद नहीं होगा। यदि गोचर शास्त्रों में यहाँ पर शनि के गोचर को खराब परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन मेरे अनुसार अपनी राशि शनिदेव का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। वहीं यदि आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कोई काम करेंगे तो इससे आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां आपको देखने की मिलेगी। आर्थिक शनिदेव का अच्छा उदय होगा। मिश्रित परिणाम देंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, ज्ञान ही देंगे आपको। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि है कार्यक्रम की 11वीं राशि कुंभ राशि। शनि आपकी कुंडली में आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और वर्तमान में शनि आपके प्रथम भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। वैसे तो शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि लग्न के स्वामी का उदित होना आपके व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको पिछले दिनों से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी तो वह दूर होने का पूरा योग बनेगा। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते हुए अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे। शनि के उदय होने से आपके सलाहकार आपको उचित और बेहतर सलाह दे पाएंगे। दूर के स्थान से संबंधित कठिनाइयों अब तुलनात्मक रूप से कम होने लगेंगी। आप उपाय के तौर पे गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोगों, शनि ग्रह आपके लाभ अथवा व्यय दोनों भागों के स्वामी है और वर्तमान में यह आपके द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव में गोचर करते हुए उदित हो रहे हैं। यदि शनि के गोचर को चंद्र कुंडली के अनुसार यहाँ पर साढ़े साथी का निर्माण करने वाला कहा जाता है, अर्थात सामान्य तौर पर यहाँ पर शनि की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। लग्न कुंडली के अनुसार भी शनि की द्वादश भाव में अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, अतः शनि के उदय होने से कुछ खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। हालांकि आमदनी का ग्राफ भी बढ़ेगा, लेकिन आमदनी की तुलना में खर्चे ज़्यादा रहेंगे। यदि शनि का द्वादश भाव में होना स्वास्थ्य के मामलों में कमजोर परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन उदित होने के कारण जल्द ही अच्छी चिकित्सीय सलाह आपको चिकित्सा मिल सकती है, आप ठीक हो सकते हैं।
फलस्वरूप आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। कर्ज आदि की लेन देन से संबंधित मामलों में भी शनि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको किसी भी तरह से रिस्क लेने से बचना है। आप उपाय के तौर पर नियमित रूप से हनुमत साठिका पाठ का पाठ कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। यह था शनिदेव के उदित होने से 12 राशियों पे और हमारे देश पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्रम आप जरूर देखा कीजिए और कार्यक्रम को पूरा स्किप करके नहीं, पूरा देखिए, क्योंकि हम उपाय जो बताते हैं यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो। आप सिर्फ वीडियो देख के मत देखिए, उपाय कीजिए। उपाय करेंगे तब आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेगा और परिणाम मिलेगा। और ज्योतिषी सलाह हमेशा लिया कीजिए। जैसे आप हम चिकित्सीय सलाह लेते हैं, पारिवारिक डॉक्टर रखते हैं, फैमिली डॉक्टर रखते हैं, इसी तरह से आप एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए जो समय समय पे ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या पड़ रहा है उसके हिसाब से आपको बताता रहे, आपके लिए उपाय बताता रहे और उपाय भी कर दिया करे जिससे आपको शांति मिले, आप सफलता के मार्ग पे चलते रहें। इसलिए वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में, जैसे समाज में बैठे हर एक तबके तक इसका अनुभव पहुंचे, इसका लाभ उठा सके लोग। लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, अपनी बातें लिखिए, आप क्या जानना चाहते हैं उसके विषय पे लिखिए और आपको हमारी वीडियो से कितना लाभ मिल रहा है उसको लिखिए। और जब आपको उपाय करने से लाभ मिल जाए तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पे आप बात कीजिए, उसमें संपर्क कीजिए, उसमें जैसा आपको मार्गदर्शन बताया जा रहा है उस हिसाब से करके आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।